हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी के एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जिसका प्राइस 199 है। दूसरा प्रश्न है प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 120 रुपए है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सोशियोलॉजी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिसका प्राइस 399 है, 399 रुपए है। यहाँ पर आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इस नोट्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं 790 555 3851 है। इस पर इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है जिस पर पेमेंट करना है और उसका दिया गया उसका जो स्क्रीनशॉट है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। एंड ये यहाँ पर सेकेंड नोट्स है, ये सोशियोलॉजी के जो रिवीजन है, ठीक है, सोशियोलॉजी का जो अभी एग्जाम से पहले रिवीजन टाइम होता है उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आप टॉपिक्स देख सकते हैं जिसका प्राइस 249 है, 249 है और ये आपको वन लाइनर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट की तो उसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से देखना है। देखिए प्रश्न है, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? क्रांतिकारी, उद्विकासात्मक, अकस्मात या फिर बलपूर्वक? यहां पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर उद्विकासात्मक होगा। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उद्विकासात्मक यहां पर राइट है। प्रश्न है, हेबरमास ने 4 प्रकार के संकटों का विश्लेषण किया है, एक गलत को चिन्हित करें। आदिम, सामंती, पूंजीवादी और उत्तर पूंजीवादी यहां पर है। ठीक है, हेबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किया है, एक गलत है और वो बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा, सामंती हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आदिम था समाज, पारंपरिक समाज था, पूंजीवादी और उत्तर पूंजीवादी था। ठीक है, यहां पर क्या होगा, पारंपरिक होगा समाज। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, यह टिप्पणी किसने की कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? ल्यूजियोमो, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी? यहां पर ऑप्शंस हैं। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, यह किसका कहना है? एम.एन. श्रीनिवास का। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, श्रीनिवास यहां पर सही है। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि उत्पादक श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण वृहत रूप से बढ़ जाती है? विकल्प देख लीजिए, एडम स्मिथ हैं, कार्ल मार्क्स हैं, दुर्खीम हैं, वेबलन यहां पर दिए गए हैं। उत्पादक श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण वृहत रूप से बढ़ जाती है, यह किसका कथन है? यह तर्क किसका है? एडम स्मिथ का। श्रम विभाजन की सबसे पहले बात एडम स्मिथ के द्वारा की गई थी, लेकिन अगर बात की जाती है सामाजिक श्रम विभाजन की बात तो सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले दुर्खीम द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका विचार है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आर.के. मर्टन, दुर्खीम? यहां पर विकल्प है। अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, यह किसका विचार है, किसका तर्क है?
यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स का यह विचार है, उनका यह तर्क है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। इन्होंने वर्ग के दो प्रकार बताए थे, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की भी बात की थी। और सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। इनकी एक मुख्य पुस्तक है दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया है? कार्ल मार्क्स, जी शुमोलर, दुर्खीम, जी फ्रीडमैन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स, जी शुमोलर, दुर्खीम, जी फ्रीडमैन। यहाँ पर विकल्प है, यहाँ पर शुमोलर होगा, जी शुमोलर। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत किसका है? दुर्खीम का है। ठीक है, प्रश्न है, प्रत्याशित समाजीकरण निम्न में से किसके कारण घटित होता है? परिवार व्यवहार, शिक्षा परक व्यवहार, क्रीड़ा समूह व्यवहार या फिर संदर्भ समूह व्यवहार? प्रत्याशित समाजीकरण निम्न में से किसके कारण घटित होता है? प्रत्याशित समाजीकरण या पूर्वभाषी समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन के द्वारा दी गई है। ठीक है, भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की तैयारी, जो वर्तमान में भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाएं जिनकी व्यक्ति वर्तमान में तैयारी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याशित समाजीकरण या पूर्वभाषी समाजीकरण कहते हो। यह अवधारणा मर्टन के द्वारा दी गई थी। और यहाँ पर संदर्भ समूह व्यवहार हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात मर्टन के द्वारा ही की गई है। प्रश्न है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर प्रत्याशित समाजीकरण? बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाएगी? उसे हम क्या कहेंगे? सही क्या होगा? सही यहां पर होगा प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण होगा। ऑप्शन ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई है। जब सोशलाइजेशन इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तब उस क्लास में भी बताया गया था। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? लेविस्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, ए.एल. क्रोबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। मिथक की संरचना के अध्ययन से कौन संबंधित है? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर लेविस्ट्रॉस होगा। ठीक है, लेविस्ट्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने मिथक की संरचना से संबंधित जो विचार है अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ में दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप भी है। ये भी कई बार पूछी जाती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से किसने दो प्रकारों के संघर्ष नामतः यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया? कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, जी सिमेल, आर डेरेनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस है, क्या होगा? संघर्ष के ये दो प्रकार यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच में किसने अंतर किया है? यह संघर्ष के ये दो प्रकार यथार्थवादी और अयथार्थवादी किसके द्वारा बताए गए हैं? लेविस कोजर के द्वारा बताए गए हैं। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनसे संबंधित इनकी एक पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है, जिसमें इन्होंने अपना संघर्ष का सिद्धांत दिया था और इनके इस संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, संघर्ष के दो प्रकार यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी या अयथार्थवादी रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है? डॉक्टर डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, डॉक्टर आरके मुखर्जी या फिर योगेंद्र सिंह। इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है? सही यहां पर होगा आरके मुखर्जी। ठीक है, आरके मुखर्जी होगा। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है हम उच्च हैं तथा दूसरे नीच हैं या विचार ही नीच है? अस्पृश्यता समाज के लिए अभिशाप है या कथन किसका है? महात्मा गांधी, ऑस्कर लेविस, विनोबा भावे, श्री अरबिंदो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। हम उच्च हैं तथा दूसरे नीच, यह विचार ही नीच है, अस्पृश्यता समाज के लिए अभिशाप है, यह कथन इनमें से किनके द्वारा दिया गया है? सही क्या होगा? महात्मा गांधी जी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और अस्पृश्यता के अंत की बात अनुच्छेद 17 में की गई है, ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है सामूहिकता सर्वोच्च मूल्य है या तर्क है? दुर्खीम, पार्सल्स, मैक्स वेबर, राधाकमल मुखर्जी यहाँ पर हैं। विकल्प सामूहिकता सर्वोच्च मूल्य है यह किसका विचार है, किसका तर्क है? सामूहिकता सर्वोच्च मूल्य है यह कहना राधा कमल मुखर्जी का है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब देखिए सही बताना है, यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, कौन सा सही है या सही नहीं है में। देखिए विमुखन, दुर्खीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासी वर्ग, वेबलन, समाज मिति, बोगाडस। सही बताना है तो सही क्या होगा? विलासी वर्ग वेबलन हो जाएगा। विमुखन की बात की जाए तो यहाँ पर दुर्खीम नहीं होंगे, कौन होंगे? मार्क्स होंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। सांस्कृतिक लय की बात की जाए तो ये लर्नर की नहीं है, ओपलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सांस्कृतिक लय का कॉन्सेप्ट ओपलर ने दिया है। समाज मिति की बात की जाए तो बोगाडस नहीं है, यहाँ पर कौन है? मोरेनो है। ठीक है, मोरेनो का है। बोगाडस का क्या है? सामाजिक दूरी का पैमाना है। ठीक है, सामाजिक दूरी पैमाना से संबंधित बोगाडस है। सही बताना था तो विलासी वर्ग वेबलन का है। विमुखन की अवधारणा हो जाएगी मार्क्स की, सांस्कृतिक लय की ओपलर की हो जाएगी और समाज मिति की अवधारणा मोरेनो की है। बोगाडस का सामाजिक दूरी का पैमाना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल यहाँ पर विकल्प है। अपराधी का दो प्रकार में इस तरीके से विभाजन आकस्मिक अपराधी और दीर्घकालिक अपराधी में किसने किया है? किसने किया है इस तरीके से अपराधी का विभाजन? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ ने किया है। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। ठीक है, विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्टॉकरलेट, एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर नामक पुस्तक से संबंधित है? कोहेन, क्लिनॉट, एनजे सेतना, एलियट। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर ये पुस्तक किसकी है? क्लिनॉट की है। बी यहां पर सही होगा। ठीक है, बी यहां पर राइट है। प्रश्न है क्लोवर्ट तथा ओलिन ने तीन प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उनके द्वारा नहीं की गई है? यहां पर अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति और विद्रोही उपसंस्कृति दिए गए हैं। सही यहां पर विद्रोही उपसंस्कृति होगा। ठीक है, इसकी बात नहीं की गई है, बाकी तीनों सही है यहाँ पर। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्दियो के अनुसार कहेंगे?
ऑप्शन है संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। सही क्या हो जाएगा? जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे? अब उसे सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहेंगे। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास कल्चर की बात, वर्ग संस्कृति की बात बोर्डियो द्वारा की गई है। ठीक है, वर्ग संस्कृति की बात किसने की है? बोर्डियो ने की है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? विकल्प देख लीजिए, कार्ल मार्क्स है, लुइस कोजर है, जॉर्ज सिमेल है, डेरेनड्रॉफ है। संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? डेरेनड्रॉफ का भी विचार है। ठीक है, डेरेनड्रॉफ होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेरेनड्रॉफ की पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब देखिए प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? नृघटना विज्ञान, नृजाति प्रणाली विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या फिर व्यवहारवाद? क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा परिप्रेक्ष्य जो समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? सही यहाँ पर नृजातीय प्रणाली विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, नृजातीय प्रणाली विज्ञान होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? G.W. ऑलपोर्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, फेडरिक लिपले यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? वैदिक अध्ययन केस स्टडी मेथड की बात हो रही है। फेडरिक लिपले होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, फेडरिक लिपले यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला, नृघटना विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद या फिर नव प्रकारवाद? क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था या जो समग्र संस्था है, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड या फिर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जर एंड लकमैन की यह पुस्तक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसका तर्क है कि वर्ण व्यवस्था जन्म की क्षमताओं पर आधारित होते हुए भी कर्म प्रधान है? डॉक्टर राधाकृष्णन, घुरिये, केम कपाड़िया, एडी रॉस यहाँ पर ऑप्शंस है। वर्ण व्यवस्था जन्म की क्षमताओं पर आधारित होते हुए भी कर्म प्रधान है, यह किसका विचार है? यहां पर सही होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा? राधाकृष्णन, एमएस गोरे, पीएन प्रभु, टीके उनीनाथ यहाँ पर विकल्प है। आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल किसने कहा है? सही यहां पर होगा पीएन प्रभु। ठीक है, यहां पर विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में कौन आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है? पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कार या फिर उपरोक्त सभी? आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत पूछे जा रहे कौन है इनमें से? ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। ठीक है, डी यहां पर सही है। प्रश्न है, ऋषि गौतम के अनुसार आश्रमों का क्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर परिव्रजक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु या फिर वैशाख, गृहस्थ, गुरुदेव, मुनि रूप में रहना, वन में रहना? ऋषि गौतम के अनुसार आश्रमों का क्रम बताना है।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु और वैशाख होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजाति या फिर नैतिक? कौन सा विकल्प सही होगा? वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक। विकल्प ए यहां पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही संस्कृति में निहित विशेषताओं को ग्रहण करता है? जॉनसन, ग्रीन, कोहेन, स्टीवर्ट यहां पर विकल्प है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही संस्कृति में निहित विशेषताओं को ग्रहण करता है। यह तर्क है ग्रीन का। विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।